चाय पियेंगे? आप पी नहीं सकते मुझे पता है, इसीलिए मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ। वरना इतना अच्छा मैं भी नहीं हूँ कि मैं आपको चाय का कप पिलाऊँ और फिर आपको वीडियो भी दिखाऊँ अपनी। बहरहाल, खान परसों रिहा हो गया है, अमली तौर पे रिहा हो गया था। आज अमली तौर पर रिहा हो गया है। परसों तो मेहमान था, सरकारी मेहमान था सुप्रीम कोर्ट का, और उसी पुलिस लाइन में रहा वो। कदरे बेहतर तरीके से रहा होगा, लेकिन अपना घर ही होता है। वो अपने घर में तशरीफ़ ले आया और रहना शुरू कर दिया उधर। उसने फैसला किया है कि वो बनी गाला में कुछ अरसा बनी गाला में क़याम करेगा। तो बनी गाला या जमान पार्क एक ही बात है। वो जमान पार्क में भी रह सकता है, उधर भी रह सकता है, लेकिन उसको देने के लिए कोई खुशखबरियाँ मेरे पास नहीं है। बल्कि मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, उसी के ऊपर मेरी पूरी वीडियो बेस करेगी कि अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। क्योंकि ये जो नायल निकम्मी, और मैं अब क्या क्या लफ्ज़ बोलूँ इसके लिए, जिसको मतलब एक होता है ना सोशल डेरा, आप समझ रहे हैं, सोशल डेरा जिस पे नाचने वाली होती हैं लोग। ये नाचने का कोठा तो खोल के बैठ गए हैं, लेकिन इनको नाचना भी नहीं आता। अभी मरियम औरंगज़ेब साहबा ने क्या बयान दिया कि जजों के घरों को आग लगा देंगे, फलां कर लगा देंगे। असल इरादे ये अपने ज़ाहिर कर रहे हैं। और आप बेफिक्र रहें, इस लिहाज से बेफिक्र रहें कि ये आपको इस केस में तुन देंगे जिसमें लाहौर में कोर कमांडर हाउस को आग लगाई गई है। कोर कमांडर हाउस को जो आग लगाई गई है उसके लिए अभी 100 सवालिया निशान बनते हैं। क्या उधर एमपी की चौकी नहीं थी, मिलिट्री पुलिस की चौकी नहीं थी उधर? जेन में रखे कि कोर कमांडर हाउस है और वो भी लाहौर का कोर कमांडर हाउस है। उधर एमपी की चौकी नहीं थी? या एमपी की चौकी जो है वो टेबल पे चाबियां रख के उधर लिख के हदायतनामा कि यहाँ से राइट जाएंगे तो वहाँ से लेफ़्ट जाएंगे, वहाँ पे एक 4x6 की टेबल मिलेगी, उस टेबल के ऊपर चाबियाँ पड़ी हुई हैं और चाबियों के ऊपर लिखा होगा कि ये चाबी, चाबी के ऊपर लिखा होगा ये चाबी मेन गेट की है, और ये चाबी ड्राइंग रूम की है, और ये चाबी बेडरूम की है, और ये चाबी हमारे कोर कमांडर साहब जहाँ पे सोते हैं उस बेडरूम की है। तो कैसी ये बातें करते हैं ये, मतलब नाचते भी हैं और आंगन भी नहीं देखते कि टेढ़ा है। बहरहाल उस वक़्त, जिस वक़्त ये वकूआ हो रहा था, उस वक़्त आप पुलिस कस्टडी में थे। आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्या डालेंगे, 109 का FIR डालेंगे, 109 की। तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते आपका। लेकिन जो राह आपने चुनी है वो राह बहुत तवील भी है और बहुत कठिन भी है। तो उस राह पे चलने के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए। और तादमे मर्ग, अब मेरी उम्र ही कितनी रह गई है, 50 साल मेरी उम्र है। औसत हम जीतते हैं 60-70 साल। 10-20 साल जो हैं वो आपके लिए ही हैं। लेकिन मेरे बाद भी आपने जद्दोजहद जारी रखनी है, और मेरे मुझसे पहले भी आपने, मेरे होते हुए भी आपने जद्दोजहद जारी रखनी है। हम आपको एतमाद का वोट दे सकते हैं, वोट। वोट की ताकत हमारे अंदर है, और ये समझे ना, तो ये सबसे बड़ी ताकत यही है। दो बातें मैं करूंगा, एक वोट की ताकत हमारे अंदर है, और दूसरे नंबर पे आपने लफ्ज़ बोला था बहुत पुराना, आपको याद करा देता हूँ कि जब एक 14 या 15 साल की बच्ची आपसे आके पूछेगी ना कि हमारे मुल्क में फ़लाँ जगह पे मैं गई थी
कॉपी लेने या पेंसिल लेने, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे मुकर्रर नेक से ज़्यादा की पेंसिल दी, इसलिए हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है। तब आप मानेंगे कि जमहूरियत है इस मुल्क में। तो मेरी सारी बातें उसी तरह की होती हैं। तो आप बर्दाश्त करते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन आप बर्दाश्त करते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। मेरे पास वो नुस्खा कोई नहीं है कि वाह जी वाह 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 आपने सर जी क्या कर दिया, आपने तो कमाल ही कर दिया। ये नुस्खा मेरे पास नहीं है। मैं बात करूंगा साफ सीधी सादी सी। आपको पसंद आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पसंद आती तो फिर भी मेरा काम है दीवानों के शहर में ढोल बजाना। मैं ढोल बजाता ही रहूँगा। बार बार आप कुछ माने या ना माने, मैं बार बार ढोल बजाता ही रहूँगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।